अस्सलाम वालेकुम, बखैर आहले, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आपके लिए लाई हूँ एक नई डिश नए अंदाज में। तो जो डिश मैं आज बनाने वाली हूँ उसको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नामों से याद करते हैं। कोई उसको उर्द दाल बोलता है, कोई दाल माश बोलता है, पंजाबी और हिंदको में उसको माँ की दाल कहा जाता है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि बेसिकली मैं खुद पख्तून हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इसको पश्तो में क्या कहा जाता है। तो अगर कोई मेरा पख्तून बहन या भाई कमेंट में नाम बता दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, मेरी वोकैबुलरी में इजाफा हो जाएगा। दाल माश बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो जल्दी से बस आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम दाल माश भिगोई है, 9 किलो। और इसको मैंने कोई 1.5 घंटा हो गया होगा मैंने इसको भिगोया हुआ है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अगर आपके पास कुकर नहीं है और आप बगैर कुकर के इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसको ओवरनाइट सोक कर सकते हैं। तो उससे ये है कि आपके आराम से हल्की आंच पे ये दाल पक जाएगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2 घंटे पहले भी इसको भिगो सकते हैं। और अगर इतना टाइम भी नहीं है तो आप इसको आधे घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो लें और फिर इसको प्रेशर पे पका लें। अच्छा जी, इसके साथ ही फिर मैंने टमाटर लिए हैं, कोई 6 अदद मीडियम साइज टमाटोस थे मेरे पास, तो मैंने उनको फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है कोई हाफ अ बंच कोरिएंडर, उसको इस तरीके से मैंने काट दिया। अच्छा जी, स्प्रिंग ऑनियन मैं ऐड करती हूँ, ये मेरी अपनी इसमें एडिशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह के 2 मैंने लिए और उनको चॉप कर लिया। साथ में मैं इसमें यूज़ करूँगी गार्लिक, ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। मैंने 2 इंच का जिंजर का टुकड़ा लिया है और उसको मैंने इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया। अच्छा जी, मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़, मैंने कोई 4 से 5 अदद लिए और उनको इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। बहुत अच्छा टेस्ट देता है बटर, तो मैं एंड पे बटर भी डालूंगी इसमें। इसके साथ जाएगा ऑयल। अब मसाले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन से मसाले मैं ऐड कर रही हूँ। इसमें जाएगा नमक, काली मिर्च, हल्दी, रेड क्रश चिली, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें, और ज़ीरा पाउडर भी मैं डालूंगी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू होती है। जहाँ तक क्वांटिटी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से कुछ लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं, कुछ लोग कम मसाला खाते हैं। तो अगर आप ये सारे मसाले अपने हस्बे जायका ऐड कर लें तो एक परफेक्ट डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा जी, दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले दाल को बॉईल करते हैं। उसके लिए मैंने इसका देखें पानी निथार लिया है, तो मैं इसको कुकर में ऐड करने लगी हूँ। दाल इसमें शामिल कर लें। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 1 लीटर पानी। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा तकरीबन हाफ अ टेबल स्पून नमक भी डाल रही हूँ ताकि दाल जो है वो थोड़ी नमकीन हो जाए, बिल्कुल फीकी ना हो। और कुछ जवे इसमें जाएंगे गार्लिक के ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। अब इसको प्रेशर लगा देते हैं। अच्छा जी, ये दाल जो है वो बहुत ट्रिकी होती है, तो हम ऐसे करेंगे इनिशियली इसको जब प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद 5 से 10 मिनट का प्रेशर देंगे। लेकिन साथ में अगर आप इसको चेक कर लें तो ये बहुत बेहतर रहेगा ताकि दाल कहीं एकदम गिर ना जाए। ओके गाइस, हमने 10 मिनट का प्रेशर लगाया था लेकिन 12 मिनट हो गए लेकिन खुदा वो खैर गई, खैर हो गई है जी। अब सबसे पहले दाल को निथार लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत गल जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, दाल को चेक करते हैं। देखें, दाल बिल्कुल परफेक्ट बनी है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करके मसाला बनाना शुरू करते हैं। दाल तो हमारी गल गई है। मैं इसमें ये वाले
2 बड़े चम्मच डालूंगी ऑयल के। चूल्हे की आंच मीडियम कर दें। हल्का सा ऑयल आपका गर्म हो तो इसमें आप डाल दें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये मैंने गार्लिक पेस्ट लिया था। इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर इसमें हम और मसाले ऐड करेंगे। तो ये अच्छी खुशबू आती है इसकी। देखो ऐसा ऐसा अपना कलर चेंज करने लगा। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ जीरा। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें जीरा डाल दूँगा। जीरे को थोड़ा सा सौते करेंगे। ज़्यादा टाइम इसको रखेंगे नहीं वरना जीरा जो है वो जलने शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं टमाटर। अच्छा जी, मसाले सारे बाद में ऐड करेंगे, लेकिन मैं अभी इसमें ऐड करने लगी हूँ नमक, क्योंकि अगर आप नमक साथ ही डाल दें तो इससे टमाटर आसानी से गल जाते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। आप लोग अपने जायके के मुताबिक डालें। इसको मिक्स करें और फिर इसको ढक के मीडियम आंच पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। टमाटर अपना पानी खुद छोड़ेंगे और उसमें इंशाल्लाह गल जाएंगे। चलिए मैं अब इसको ढकने लगी हूँ। अच्छा जी, 20 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं टमाटर चेक करती हूँ। अच्छी स्मेल आ रही है। साथ साथ चेक करते रहें। मैंने भी इसको 2 दफ़ा चेक किया, लेकिन टमाटर जो है वो गले नहीं हुए थे। आप इनको पोटैटो मैशर की मदद से भी अच्छी तरीके से इसे मैश कर सकते हैं। वैसे तो टमाटर डल गए हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत रह गए हैं उनको अगर आपको लगे कि ऑयल कम है, क्योंकि इस दाल में ऑयल अच्छा लगता है, तो आप इसमें और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। बटर आप डाल सकते हैं, बटर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। चलिए मैं नमक भी चख लेती हूँ। अगर और ज़रूरत पड़े तो इसमें और नमक ऐड करें। अच्छा जी, मेरे हिसाब से नमक थोड़ा कम है, तो मैं अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 टीस्पून और डालती हूँ। लेकिन आप लोग प्लीज़ 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 अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें मसाले डालें। चलिए अब इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर लेते हैं ताकि वो भी अच्छे से भून जाएं। तो सब सैंडविच में शामिल करेंगे हम
दाल। काली मिर्च इसमें डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून। हल्दी से इसका कलर बड़ा अच्छा आता है और टेस्ट भी। वैसे हल्दी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। क्रश चिली डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। देखिए अगर थोड़ा थोड़ा करके मसाला डालेंगे तो वो बाद में एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ही दफ़ा में ज़्यादा डालें तो फिर बाद में उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरम मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून और ये जाएगा जीरा पाउडर, ये 1 टीस्पून डालें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। इसको देते हैं मिक्स। थोड़ी देर अपने मसाले को भूनेंगे ताकि पक जाए अच्छे तरीके से, कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑयल थोड़ा कम है तो मैं इसमें ऑयल भी और डालने लगी हूँ। मैंने पहले 2 चम्मच डाले थे घी वाले बड़े, तो मैं 1 चम्मच और इसमें ऐड करूँगी। ये मसाले के साथ ही पक जाएगा, इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा। साथ ही इसमें हम डाल देते हैं स्प्रिंग ऑनियन। आप लोग भी ट्राई करें, स्प्रिंग ऑनियन बहुत अच्छा टेस्ट देता है। देखें अब मसाला ऑयल छोड़ने लगा है, इसका मतलब है मसाला भुनना शुरू हो गया। मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ अभी, ताकि हरी मिर्चों की जो एक खुशबू और टेस्ट होता है वो भी मसाले में शामिल हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मसाले की भुनाई होती है। अगर आपका मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ नहीं है तो टेस्ट कच्चा कच्चा आता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मेक श्योर करें कि मसाला अच्छे से भुने। बिल्कुल परफेक्ट हो गया मसाला, मैंने चखा। मैं आंच थोड़ी सी तेज़ करी ताकि इसमें जो पानी है वो सूख जाए, ये ऑयल छोड़ दे, तो फिर हम इसमें अपनी दाल ऐड करें। मसाला अच्छे से भुन गया, आप देख सकते हैं कि इसमें ऑयल देखें इसने छोड़ दिया, टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए हैं बीच में। अब हम दाल ऐड करते हैं अपनी। चलो मैं दाल ऐड करने लगी हूँ, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करें ताकि मिक्स करने में आपको आसानी हो। अच्छा, दाल में चम्मच चलाते वक्त बहुत एहतियात करें, क्योंकि अगर आप बेहतियाती से चम्मच चलाएंगे तो दाल के गटे रुझे भी बन सकता है। शोला कहते हैं।
अच्छे से मिक्स हो गई है। दाल हमारी रेडी हो गई है माशाल्लाह। आप देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी। बस अब गार्निशिंग रह गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ ये धनिया जो मैंने काट के रखा था, और साथ में इसकी जाएगी अदरक। चलिए इसको करेंगे थोड़ा सा मिक्स। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं तो बस खाने लगी हुई है। अच्छा, फाइनल लुक आपको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अब इसमें ऐड करूंगी मक्खन। ये ऑप्शनल है, आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं भी करना चाहते तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा टू बी ऑनेस्ट, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसमें मेल्ट होना शुरू हो गया। ये ले जी, डिश आउट कर लिया दाल को मैंने। मैं इसको चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, टमाटर की चटनी। इंशाल्लाह आपके साथ किसी दिन टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर करेंगे ज़रूर। प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर एक नई एपिसोड, एक नई डिश के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपना अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ यही है। अल्लाह हाफिज़।